चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज आपको मैं दे रहा हूं जो थोड़ा सा आपको आश्चर्य पैदा करेगा। एस्ट्रोलॉजी के कुछ नियम ऐसे आपको मिलते हैं कई बार जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जिनका मैंने विवेचन किया। पिछले काफी दिनों से मैंने इनको रिकॉर्ड से निकाला है, और हमारे पास कुछ ऐसे चार्ट्स आए थे जो किसी आधार से, किसी बेस से या किसी और स्रोत से एनालिसिस कराए गए थे, और उनमें कुछ विशेष बताया गया था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो उसका फिर मैंने विवेचन किया, और वो एक पर्टिकुलर एक सिद्धांत के आधार पर आप भी अगर इस थ्योरी को, इस फॉर्मूला को सुनेंगे तो आपको भी कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। क्या है ऐसा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए। आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक विशद घटना होगी। आप उसको उसी तरह ट्रांसलेट करिए, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो नहीं होता है। उससे हमारे जो मनीषी थे, ज्योतिषी थे, या जो और बड़े हमारे विद्वान लोग थे, उन्होंने सोच समझकर ही कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बने रहिए और देखिए जरा क्या है। अपना चार्ट भी खोल लीजिए। अगर आपके चार्ट में इस तरह की परिस्थितियां हैं तो मैं एक कालखंड बताऊंगा आपको कि उस कालखंड में क्या क्या करना है। आपको बच के रहिए। मैं आपको पंचलाइन बता देता हूं। कुबेर भी अगर होगा, कुबेर होगा बोला मैंने, क्यों बोला? क्योंकि वो ट्रांसलेशन है। इसका मतलब है कुबेर जी भी अगर होंगे, जो कि धन के दाता बताए जाते हैं, वो भी भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में। ये मैं महत्वपूर्ण आपको विशद विवेचन बता रहा हूं। आपको चार्ट में कुछ भी ऐसा अपने में नहीं दिखाई देगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, और तब कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में लगता है कुछ गलत है, पर ऐसा नहीं है। अगर पूरे नियम हमें नहीं मालूम होते हैं, पूरे सिद्धांत पता नहीं होते हैं, तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है हमसे। तो जरा देखिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। सैटर्न और वीनस के बारे में यह महत्वपूर्ण विवेचन है। शनि और शुक्र, आपको मालूम है ये एक दूसरे के मित्र होते हैं, और शनि का सबसे, जिसको अधिमित्र कह सकते हो, वो वीनस ही होता है, शुक्र ही होता है। क्योंकि शुक्र राक्षसों के गुरु होते हैं, और सैटर्न की उससे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि सैटर्न क्या है? न्यायाधीश है। शनि न्यायाधीश हैं, और ये राक्षसों के गुरु हैं। तो इनकी मित्रता सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होती है, इंटीमेट होती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनती है? हमने यहां पर चार्ट 1, 2, 3 और 4 स्पेसिमेन की तरह तैयार किए हैं। इन पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके चार्ट में भी ऐसा है तो किस कालखंड में भिक्षा मांगने की स्थिति पैदा हो जाएगी। कितना भी पैसा कमा लिया हो आपने, कितनी भी परिस्थितियां अच्छी हो, फिर भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। ये चार्ट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सैकड़ों चार्ट इस आधार पर विवेचित कर चुका हूं। मेरी कुछ अपनी रिसर्च होती है, और साथ ही कुछ पीछे से जो हमारे मनीषी हैं, ज्योतिषी हैं, उनकी रिसर्चेज होती हैं। उनको मिक्स करके जब उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो रिजल्ट्स सटीक आते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण विवेचन दिया करता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल और भविष्य से संबंधित। और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये चार्ट आप देख रहे होंगे, ये टॉरस, इसका मतलब वृष लग्न का चार्ट है। ये लिब्रा, तुला लग्न का चार्ट है। ये मकर लग्न का चार्ट है, और ये कुंभ लग्न का चार्ट है। 4 चार्ट्स के मैंने आपके सामने स्पेसिमेन दिए हैं। अब इसमें क्या विशेष बात है? जैसा कि मैंने बताया कि शनि और शुक्र एक दूसरे के अधिमित्र होते हैं, मित्र होते हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, आप ये कह सकते हो। अब यहां पर हमने क्या देखा? हमने वीनस, इसका मतलब है शुक्र की राशि को प्लेस किया। जैसे ही शुक्र की राशि को यहां प्लेस किया
तो यहां देख रहे हो 9th और 10th हाउस का लॉर्ड कौन बन गया? शनि बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये कारक बन गया, क्योंकि एक ट्राइन का और एक एंगुलर हाउस का लॉर्ड बन गया और ये कारक बन गया। अब हम इसमें प्लेस करते हैं, मान लीजिए इस जगह पर हम प्लेस कर दें किसको? वीनस को, और इस जगह पर प्लेस कर दें हम सैटर्न को। आपके चार्ट में मान लो ये स्थिति है, यहां शुक्र है, यहां शनि है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 11 लिखा हुआ है। क्या अर्थ हो गया इसका? 2 पंच महापुरुष योग बन गए हैं आपकी कुंडली में। इससे मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है और इससे सस योग बनता है। दोनों ही बहुत ही प्रभावी, जो 5 होते हैं पंच महापुरुष योग कहते ही हैं, उसमें से बहुत ही प्रभावी 2 यहां पर आप देख रहे हो पंच महापुरुष योग बन गए। अब ये 10th हाउस में बना सैटर्न बहुत ही स्ट्रांग, पहले मैं बहुत वीडियोस दे चुका हूं। सैटर्न 10th हाउस में कितना जबरदस्त, आपको पता है बड़े बड़े जितने धार्मिक हमारे जो धर्म को स्थापित करने वाले लोग हुए हैं, या फिर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, या बहुत जिन्होंने दुनिया को कुछ अभूतपूर्व दिया है, वो ये परिस्थिति बनती है। यहां पर वीनस मालव्य योग बना रहा है, दोनों ही केंद्र भाव में हैं, एक दूसरे से केंद्र में स्थित हैं, अपनी अपनी राशियों में बहुत ही स्ट्रांग प्रोपोजिशन, इनके षड्बल भी बहुत अच्छे होंगे निश्चित तौर पे। अब क्या हुआ? किसी को भी ये चार्ट देखने को मिलेगा, आप खुद देखेंगे, अगर आपको जो भी नॉलेज होगी आप कहेंगे ये तो बहुत स्ट्रांग प्रोपोजिशन है, ये व्यक्ति तो कहीं का कहीं जाएगा, इसको कोई नहीं रोकने वाला है। बिल्कुल सही बात है, उसके पास प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य, करियर सब कुछ होने वाला है, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऐसा काल चक्र आएगा कि जिसमें उसकी ये सभी स्थितियां रिवर्स हो जाएंगी और जो एक राजा की तरह जीवन जी रहा होगा वो एकदम भिक्षु की तरह जीवन जीने लगेगा। पैसे उसे मांगने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, अपयश प्राप्त होगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। और इसी कालखंड में, कौन सा कालखंड, ध्यान से समझिए, जब वीनस में सैटर्न का अंतर आएगा, महादशा वीनस की सैटर्न का अंतर आया, या महादशा सैटर्न की वीनस का अंतर आया, इन दोनों ही परिस्थितियों में समझ लीजिए कि सब कुछ रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सब बकरी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप देखें, आपके पास अगर चार्ट है या कोई भी आपके मिलने वाले चार्ट उनका देखिए, आपको पता चलेगा कि ये सामान्यतः लगेगा कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों ही केंद्र में हैं, दोनों ही सैटर्न कारक है भाई, वीनस लग्न में है। तो क्या हो गया कि जबरदस्त इन दोनों भावों को ये एकदम अपग्रेड कर देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, चूंकि केंद्र में है तो पूरी की पूरी कुंडली को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जिएगा, कोई शक नहीं। लेकिन एक कालखंड जो मैंने बताया, जब वीनस की महादशा आएगी, सैटर्न की अंततः वीनस की महादशा 20 साल की होती है, सैटर्न की 19 साल की, आपको मालूम है। तो वीनस में जब सैटर्न का अंतर आएगा 38 महीने का, या सैटर्न में वीनस का अंतर आएगा 38 महीने का, तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और वो व्यक्ति रिवर्स में चला जाएगा। उसके ये सब कुछ धन, जिस प्रॉस्पेरिटी कहते हो, सब उसके ब्लेसिंग्स धरे के धरे रह जाएंगे और वो जमीन पर आ जाएगा। एक मैं आपको महत्वपूर्ण रेफरेंस दे रहा हूं इसी के बारे में, मैं तो प्रैक्टिकल करता ही करता हूं, मैं तो इनको अप्लाई करता ही हूं। ये महत्वपूर्ण जो विवेचन लिखा है वो कालिदास की एक रचना है, उसमें लिखा है। उस रचना का नाम है उत्तर कालामृत। उसमें सेक्शन 6 है और उसमें श्लोक नंबर 29 है। सेक्शन 6 श्लोक नंबर 29 क्या बताता है, वो इसके बारे में विवेचन देता है। वो मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या है और उसका थोड़ा भावार्थ बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी 3 का विवेचन आपके सामने देने वाला हूं। वो बोलता है, भृगवार की यदि तुम्भे स्वभवने वर्गोत्तमादो स्थितो तुल्यो योग करो तथैव वलिनो तो चेन्मिथो पाकगो भूपालो धनदो मपोअपि सततम भिक्षा शनो निष्फलाः तत्रैकस्तु
वली परस्तु बिबलश्चे द्विर्वाण्योगदाह। इसका मतलब है कि भृगवार की यदि तुग्भे, इसका अर्थ है कि अगर शनि और शुक्र और शनि दोनों उच्च के हों, स्वक्षेत्रीय हों, वर्गोत्तम आदि में तुल्य योग कारक तथा बलवान होकर स्थित हैं, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूं, और एक दूसरे की दशा या युति हो, अभी बताया था महादशा या अंतरदशा, या ट्रांजिट में भी यह परिस्थिति बन रही हो, तो ऐसे समय में कुबेर समान राजा भी, कुबेर बताया था अभी, सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, धन, फाइनेंस जो आपका होता है, कुबेर कहते हैं उनको। कुबेर समान राजा भी भिक्षा को भक्षण करने वाला अर्थात निर्धन और दुखी होता है। हां, एक इसमें एक्सेप्शन है, यदि उनमें से एक बलवान और दूसरा बलहीन हो तो बलवान ग्रह अपने योग का फल देता है। इसका मतलब ये जो दो हैं, अगर इसमें बहुत एक बलवान हो और दूसरा बहुत कमजोर हो तो बलवान वाला अपना बल, अपना प्रभाव जरूर देता है। बट यहां तो दोनों ही स्ट्रांग है, यहां तो ये कमजोर है ही नहीं। तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि यह परिस्थिति जो अगर होगी तो चाहे कुबेर हो वो भिक्षा मांगने के लिए कंपेल हो जाता है। यह था उदाहरण नंबर 1, जबकि टॉरस से बनाइए। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? जहां पर लिब्रा देख रहे हैं हम, इसका मतलब तुला। अब हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि इस जगह पर हम लगा देते हैं फिर एक बार वीनस को, और इस जगह पे लगा देते हैं सैटर्न को। अभी भी सैटर्न कारक है शनि, क्यों? क्योंकि 5th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है, और वीनस जो है वो लग्नेश है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत जबरदस्त परिस्थिति एक बार फिर है। सैटर्न की यहां 10वीं दृष्टि भी लग्न पे आ रही है, और ज्यादा प्रभाव, उच्च दृष्टि हो जाएगी इसकी। तो ये एक और परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है कि जहां पर बहुत व्यक्ति के पास बहुत कुछ उपलब्ध होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, सब कुछ होगा उसके पास, कोई कमी नहीं होगी, राजा की बात जीवन जिएगा। लेकिन फिर वही बात, जैसे ही वीनस में सैटर्न या रिवर्स सैटर्न में वीनस की महादशा आएगी तो उसमें डाउनफॉल होगा, बुरी तरह से परिस्थितियां बिगड़ेंगी, और जो वो अभी तक जीवन जी रहा था वो जीवन उसका विलुप्त प्राय हो जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। तीसरी परिस्थिति देखते हैं। अब तीसरी परिस्थिति में यह मकर है। अब मकर में ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हो, मकर पता है आपको भूमि तत्व है, यहां पर मान लीजिए आ गया शनि या सैटर्न, और यहां पर आ गया वीनस। क्या अर्थ हुआ? देखिए ध्यान से, 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड वीनस है, कारक बन गया स्ट्रॉन्ग। शनि अपने लग्न में, इसका मतलब लग्नेश अपनी राशि में, तो फिर एक बार यह सस्योग बन गया और यह मालव्य योग बन गया। जो यहां बना था वो यहां पर सस्योग और मालव्य योग फिर बन गया। क्या अर्थ हुआ? व्यक्ति बहुत धन धान्यपूर्ण होगा। वीनस यहां पर आप देख पा रहे हो अपनी राशि में मालव्य योग निर्मित कर रहा है, और वो व्यक्ति एक बार फिर बहुत, यहां पर सैटर्न है और वो भी अपनी राशि में सस्योग कर रहा है। इसका मतलब राजा के समान वो जिएगा। इसकी 10वीं दृष्टि भी आप फिर एक बार देख रहे हैं, उच्च की तरफ जा रही है, जो लिब्रा है वहां पर जा रही है, और साथ ही साथ वीनस की भी दृष्टि 4थे भाव पर स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब जितने कंफर्ट्स हैं लाइफ के सब उसके पास अवेलेबल होंगे, उसका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, नेम फेम एवरीथिंग विल बी देयर। लेकिन फिर वही रिवर्सल, जैसे ही इनकी महादशा और अंतरदशा शुरू होगी और परेशानियां बढ़ेंगी, 38 महीने, 3 साल 2 महीने एकदम रिवर्सल होता है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता ये हुआ क्या, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब कुछ कैसे हो गया। आगे आइए, ये है एक्वेरियस, इसका मतलब कुंभ। फिर हम यहां पर शनि को स्थापित कर देते हैं, चलिए सैटर्न, और यहां हम कर देते हैं ओवीनस को, शुक्र। क्या देखा? सैटर्न लग्न में है, अपनी कुंभ राशि में सस योग बना रहा है,
वीनस फोर्थ हाउस में, एंगुलर हाउस में आ गया। क्या बनाया इसने? मालव्य योग बनाया। इसका मतलब फिर दो पंच महापुरुष योग लगातार बन रहे हैं केंद्र में। यहां पर भी वही परिस्थिति बन रही है। सैटर्न की दृष्टि 10वें भाव पे, वीनस की दृष्टि भी 10वें भाव पे, फिर एक बार वही स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन बन गई। इसका मतलब है अच्छा करियर, सब कुछ अच्छा। फोर्थ हाउस जो कि कंफर्ट्स का होता है, जितनी भी हमारी लग्जरी होती है लाइफ में, कैसा लाइफ जिएंगे, वो सब वीनस वहां पर अपनी राशि में मालव्य योग बना रहा है। तो समझ सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशंस है यहां पर। लेकिन फिर वही बात रिवर्स, कब? जैसे ही सैटर्न में वीनस या वीनस में सैटर्न का अंतर आएगा, परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए, चूंकि ये एक दूसरे से केंद्र में है, दोनों का समान बल है, ये खास ख्याल रखिए। इसमें अगर कोई बहुत कमजोर होगा तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। अगर एक की स्थिति बहुत खराब होगी, मान लीजिए उसका एसोसिएशन ऐसा है, राहु के साथ है, या कोई और परिस्थितियां ऐसी हैं और उसका षडबल बहुत कम आ रहा है मान लीजिए किसी कारण से, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। यही वीनस के लिए अप्लाई करता है। आप इसके लिए जरूर इनका षडबल देख लें और साथ ही साथ सर्वाष्टक वर्ग में जाके इनका बल देख लें। सर्वाष्टक वर्ग में दोनों की क्या परिस्थितियां हैं। अगर दोनों उसी बल से हैं, स्ट्रॉन्ग बल से हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है कि हां इसमें निश्चित तौर पे उनको पराभव देखना पड़ेगा, भिक्षा जैसी परिस्थितियां, भिक्षु जैसी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन अगर एक कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग जो भी होगा प्लैनेट वो अपने जरूर देता रहेगा और इससे उसका बचाव हो जाएगा, वो उस परिस्थिति में नहीं जाएगा, जो भिक्षु की परिस्थितियां होती हैं उसमें नहीं जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये परिस्थितियां जो है वो 4 तरह की बन रही हैं यहां पर, जहां पर शश योग और मालव्य योग बन रहे हैं, दोनों केंद्र भाव में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, राजा जैसी परिस्थितियां रहती हैं ऐसे लोगों की। लेकिन इन काल चक्रों में जो 38 महीने का मैंने बताया, जिसमें सैटर्न में वीनस की या वीनस में सैटर्न की महादशा में अंतरदशा आती है। अगर सैटर्न की महादशा है तो वीनस की अंतरदशा, वीनस की महादशा है तो सैटर्न की अंतरदशा, तो उसमें परिस्थितियां विपरीत होती हैं। यही अंतर स्लाइटली प्रत्यंतर दशा, फिर उसके बाद में आपकी जो छोटी दशाएं होती हैं उनमें भी आती हैं। तो ध्यान रखिए, 5 तरह की आपके दशाओं में डिवीजन पूरा किया गया है। तो इस तरह से ये सैटर्न और वीनस हमें अच्छा बनाते हैं, प्रॉस्पर बनाते हैं, टॉप पर ले जाते हैं, लेकिन एक कालखंड में ये हमें नीचे पटक देते हैं, हमें भिक्षुक बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कालामृत का भी, उत्तर कालामृत का भी एक महत्वपूर्ण रेफरेंस दिया, 29 सेक्शन 6 29 जो श्लोक है उसमें, और प्रैक्टिकल भी मैंने इसको सैकड़ों चार्ट्स पे अप्लाई किया। तो एक जरूर ऐसा कालखंड आता है जिसमें इस तरह का प्रभाव हुआ करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ये ओवरऑल जो है वो सैटर्न और वीनस के बारे में है। इनके बारे में खास बात बताऊं, इस पे मैं और भी आपको आगे वीडियोस दूंगा। इनके बारे में खास बात बताऊं कि अगर ये 6, 8, 12 या ट्रिक हाउसेज जिसको कहते हो, वहां की परिस्थितियां बना रहे हो, या फिर 3, 6, 10, 11 में परिस्थितियां बना रहे हो, या फिर ऐसी परिस्थिति हो जहां पर ये आपको ऐसे भावों में हो जो भाव मेलेफिक कहे जाते हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाले होते हैं। आपको पता होगा कि वीनस को इसीलिए 12th हाउस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन वाला कहा जाता है, अच्छी परिस्थिति वाला कहा जाता है। अगर वहां कहीं चूंकि पाइसेज होती है मीन, उसमें उच्च का होता है वो, तो 12th हाउस में उसको हम एक अच्छी परिस्थिति मानते हो। कहीं अगर पाइसेज ही हो वहां पर, तो फिर वीनस वहां हमें बहुत कुछ देता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, विदेश में या फॉरेन लैंड से स्ट्रेंजर्स के थ्रू कई तरह से वो हमें कई तरह के उपभोग देता है, जो वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति जिनकी इच्छा किया करता है। तो सैटर्न और वीनस के बारे में मैंने केंद्र भाव के बारे में आपको यह महत्वपूर्ण बताया कि पंच महापुरुष योग बनने के बावजूद भी कई लोगों को यह होता है कि हमारे में तो पंच महापुरुष योग है, लेकिन मैं बर्बाद हो गया। क्यों हो गया बताइए गुरुजी, क्या कारण हुआ? उसका यह कारण होता है। तो इसलिए कई सिद्धांत ऐसे होते हैं जो ऑकवर्ड लगते हैं। ये सिद्धांत ऑकवर्ड लगता है, ये सिद्धांत अजीब सा लगता है, ये सिद्धांत एक विचित्र सा लगता है, लेकिन सिद्धांत अप्लाई करता है। इसका मतलब यह हो गया कि जरूरी नहीं है कि जो हमें इसमें दिखाई देता है कि हमारा प्लैनेट जो है बहुत बड़ा षडबल लिए हुए है, बहुत कोई पंच महापुरुष योग बना रहा है, केंद्र भाव में है, बहुत आपस में मित्र भी है, देखिए सब कुछ है,
लेकिन फिर भी ये डाउनफॉल देता है। तो फ्रेंड्स, अपने चार्ट्स को मुझे लगता है आपने चेक किया होगा, देखा होगा। इससे संबंधित मैं आपको और भी वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप खुद भी अगर कभी अपना चार्ट देखें तो उसको अच्छी तरह, क्योंकि खुद देखना आसान तो नहीं होता है, हजारों तरह की कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनको देख के एक एनालाइज करके प्रेडिक्शन करना एक टेढ़ा काम होता है निश्चित तौर। लेकिन फिर भी एट द आउटसेट आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं हमारे चार्ट में। इसलिए मैं आपको इस तरह के वीडियोस देता हूं, जिससे आप स्वयं भी अपने चार्ट्स को देख सकें। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा जो आपको बताएंगे कि किस कालखंड में आपके ऊपर क्या परेशानियां आ सकती हैं या क्या ऐसी अच्छी परिस्थितियां आ सकती हैं जब आप एकदम जंप कर सकते हैं। कौन सा लाइफ में आप कौन सा मार्ग अपनाएं, आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं या फिर आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ अपनाएं, बिजनेस अपनाएं, सर्विस अपनाएं, मैरिड लाइफ में क्या डिस्टर्ब, इस तरह की कई चीजें, हजारों तरह की आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में आप स्वयं भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कुंडलीज का या अपने चार्ट्स का एनालिसिस कराना है तो आप करा सकते हैं। हम लोग आपको जो है उसके बारे में सटीक जानकारी देंगे। व्हाट्सएप पे आप हमारे मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको वहां से समय समय पर बताएंगे किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही किसी अन्य मुद्दे पर। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।